किसान साथियों, जितना प्यार एक किसान को अपनी फसल अपने खेत से होता है, उतना प्यार शायद उसको किसी और से हो। और जब ये फसल, सब्जियां, ये फल पक कर तैयार होकर लोगों के घर तक, उसके खुद के घर तक, बाजार तक पहुंचती है, तो उसको जो सुकून मिलता है, उतना सुकून शायद ही उसको किसी और काम में मिले। लेकिन सुकून तो मिलता है, पर जो लाभ है, प्रॉफिट है, उससे किसान बहुत ज्यादा वंचित रह जाता है। वजह या तो बाजार मूल्य सही ना मिले, या मौसम की मार, या सबसे बड़ी एक वजह किसान अगर सही समय पर सही फसल की बिजाई ना करे। पर साथियों, फरवरी का महीना है। ये महीना एक किसान के लिए बहुत ज़्यादा मुनाफे वाला महीना हो सकता है, क्योंकि इस महीने में अगर वो ये जो सब्जियां मैं आपको बताने वाला हूँ, इनकी खेती वो करता है, तो उसको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। जी हाँ, मैं हूँ आपका दोस्त अजय आर्य। नंदी एग्रो ऑर्गेनिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ, जहाँ हम बात करते हैं आपसे खेती बाड़ी से जुड़ी नई और पुरानी तकनीक के बारे में। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि खेती से संबंधित जो भी छोटी मोटी वीडियोस होती हैं, जो भी जानकारी होती है, मैं अपने इन्हीं दोनों फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सबसे पहले शेयर करता हूं। तो साथियों, इस फरवरी के महीने में हम वो 10 अलग अलग प्रकार की सब्जियां जिनकी खेती हम लोग कर सकते हैं, किसान कर सकते हैं, और जिनसे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, वो कौन सी होने वाली है। तो साथियों, अगर हम इस समय पर ककड़ी की खेती करते हैं, ककड़ी की खेती साथियों सलाद में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। मेहनत इस पर ना के बराबर है, ना कोई स्प्रे लग इसके ऊपर होता है। और साथियों, इसकी खेती करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि जो गर्मियों का सीजन अभी आने वाला है, फरवरी का महीना अभी चल रहा है, 2 से 3 महीने बाद गर्मियां अच्छे का अपने पीक पर होंगी, और उस समय पर ककड़ी की डिमांड मार्केट में अच्छी खासी होगी। तो ककड़ी की खेती आप कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो सब्जी है, उसमें हम बात करते हैं खीरा। इस समय पर आप खीरे की बुआई करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि ये खीरा सलाद में ककड़ी के साथ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जी है। सबसे ज़्यादा पानी इसके अंदर हमें देखने को मिलता है, और हर घर में, चाहे वो एक बड़ी हाई क्लास फैमिली हो या छोटा एक मिडिल क्लास फैमिली हो, हर घर में खीरे की डिमांड अच्छी खासी होती है। शादी ब्याहों का सीजन आने वाला है, वहां पर भी खीरे की डिमांड अच्छी खासी होती है, और होटलों के अंदर तो इसकी डिमांड सबसे कभी भी पूरे साल भर रहती है। साथियों, खीरे की खेती आप कीजिए। ये तो थी साथियों सलाद वर्गीय फसलें जो मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं सब्जियां जो घरों में सबसे ज्यादा बनती हैं इस गर्मी के मौसम में। तो सबसे पहले साथियों, टिंडे, जिसको हम चप्पल कद्दू भी बोलते हैं, इसकी खेती करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। खेती करने के लिए साथियों कोई मेहनत तो इसमें लगती नहीं, खास स्प्रे इसके अंदर भी नहीं होते। वैरायटी आप कोई भी आप मार्केट से चूज कीजिए, हाइब्रिड वैरायटी चूज कीजिए, या देसी वैरायटी है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप खेती कर सकते हैं बॉटल गार्ड यानी घिया की। साथियों, मार्केट में इस समय पर जो गर्मियों का समय आएगा, दो ही सब्जियों की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है, घिया और तोरी। और ये किसान अगर इनकी फसलें उगाता है, इनकी खेती करता है, और अगेती फसल अगर सही समय पर करता है, तो इन दोनों फसलों से उसको जो मुनाफा मिलेगा, वो उसकी गेहूं धान की फसल से भी कहीं अच्छा खासा हो सकता है। साथ में इस समय पर करेले की खेती भी की जा सकती है। ये जो समय आपको बता रहा हूं मैं, फरवरी, फरवरी सही समय है जहां पर आप करेले की खेती कर सकते हैं। और अगर आप बात करना चाहें तो इस समय पर आप पालक और धनिया की खेती भी कर सकते हैं। सर्दियों का समय जो भी जाने वाला है या जा रहा है धीरे धीरे, इस समय पर जो पालक और धनिया की प्रोडक्शन है वो अच्छी खासी होती है बाजार में, मूल्य भी उनका बहुत कम हो जाता है। लेकिन गर्मियां जो आएंगी ना, अभी गर्मियों में पालक और धनिया की खेती बहुत कम हो जाती है। और इस समय पर अगर किसान फरवरी के महीने में पालक और धनिया की बुआई करता है, तो अप्रैल से लेके
मई और जून तक इसकी अच्छी खासी प्रोडक्शन वो ले सकता है और बाजार मूल्य बहुत अच्छा कमा सकता है, क्योंकि इस समय पर प्रोडक्शन होती नहीं। तो इस समय पर अगर वो प्रोडक्शन करेगा तो अच्छा खासा मुनाफा वो कमा सकता है। साथ में टमाटर की खेती भी वो कर सकता है। और फरवरी का महीना ही आखिरी महीना है जिसमें आप खरबूजा या तरबूज इसकी खेती कर सकते हैं। इसके बाद इसकी बुआई इतनी संभव नहीं है, तो ये फरवरी के महीने में ही आप खरबूज और तरबूज की खेती कर सकते हैं। साथियों, ये जो 10 सब्जियां मैंने आपको बताई हैं, इनकी खेती आप कीजिए और अच्छा खासा मुनाफा आप कमाइए। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो, जहां हमने जाना 10 अलग अलग प्रकार की सब्जियां जिनकी खेती एक किसान कर सकता है, या आप अपने चाहें तो किचन गार्डन में भी उगा सकते हैं इनको। अगर आपको अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए आप करना चाहें तो आप किचन गार्डन में इनको उगाइए। अगर आप अपने इस्तेमाल के लिए उगाना चाहते हैं तो आप देसी बीजों का चयन करें और ऑर्गेनिक तरीके से इनको उगाने की कोशिश कीजिए। अगर आप कमर्शियल फार्मिंग करना चाहते हैं, जहां पर आप मार्केट में इनको बेचना चाहते हैं, तो आप हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल कीजिए। बाजार में जाइए और हर सब्जी का जो भी आप करना चाहें उनका हाइब्रिड बीज का चयन कीजिए और अपने खेत के अंदर उनको उगाइए। साथियों, एक सावधानी जरूर बरतिए। कोई भी बीज आप अगर उगाइए तो डायरेक्ट पॉलिथीन से निकाल के उसको खेत में मत उगाओ। सबसे पहले आप उसको 1 से 2 दिन धूप लगाओ, क्योंकि कई प्रकार मौसम की वजह से हल्की फुल्की फंगस बीज के ऊपर आ जाती है। चाहे आप उसको उपचारित भी करें तो भी हल्की फुल्की शिकायत रह जाती है। धूप एक सबसे बड़ा साधन है जिससे हम फंगस को दूर कर सकते हैं। तो धूप लगाने के बाद फिर उसकी आप बिजाई कीजिए, चाहे डायरेक्ट बेड में बिजाई कीजिए या आप अपनी ट्रे के अंदर बिजाई कीजिए, ट्रांसप्लांट कर दीजिए उनके बाद। तो ये वो 10 सब्जियां थी जिनकी खेती हम लोग कर सकते हैं। और साथियों, ऑर्गेनिक तरीके से करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऑर्गेनिक सब्जियों का जो दाम है ना, वो आसमान छुएगा और छू भी रहा है। अभी इस वक्त लोग धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं ऑर्गेनिक चीज़ों को लेके। ये वो सही समय है जहां पर आप एक सही कदम उठाकर आप केमिकल से ऑर्गेनिक की तरफ मूव कर सकते हैं। और सब्जियों की खेती आपको वो मुनाफा देगी शायद कोई बिजनेस दे पाए आपको, अगर आप ऑर्गेनिक करते हैं। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो। वीडियो खत्म करने से पहले अगर आपको अपनी खेती के लिए, बागवानी के लिए, किचन गार्डन के लिए वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता है, तो मेरे पास बेहतरीन क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध है। स्क्रीन पर आपको मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आप अपना वर्मी कंपोस्ट मुझसे ऑर्डर कर सकते हैं। साथ में मेरे पास ऑर्गेनिक गेहूं भी हैं। वैरायटी 187 है, DBW 187। अगर आपको अपने घर के इस्तेमाल के लिए ऑर्गेनिक गेहूं चाहिए तो वो भी आप बुकिंग करा सकते हैं। साथियों, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।